तो ये वाली वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपने फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर के अंदर जाने वाले हैं। अगर आप एक बीटेक के स्टूडेंट हो कंप्यूटर साइंस के, या फिर अगर बीसीए में भी हो तो भी आपके लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो रेलेवेंट है। एज वेल एज इसके अंदर यार मैं, अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के स्टूडेंट हो और आपको कोर इंजीनियरिंग के अंदर ही अपना करियर बनाना है, तो एक आध पॉइंट मैं आपको उसके लिए रिगार्डिंग भी शेयर करने वाला हूँ। मैंने खुद कोर इंजीनियरिंग कभी नहीं की है, बट जो मेरे बैचमेट्स थे काफ़ी सारे, उनकी एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे उन्होंने वो चीज़ कर पाई। ठीक है, तो ये वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना, आपको पता लग जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर साइंस की जॉब कोई भी चाहना चाहते हो, मतलब इंजीनियर बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपके लिए बिल्कुल सही रोड मैप होने वाला है। ये जो सेकेंड ईयर का रोड मैप आपको अभी मिलने वाला है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि अगर आपका फर्स्ट ईयर आपके हिसाब से, आपकी डेफिनेशन के हिसाब से बर्बाद हो गया था, तो कैसे यार उन चीज़ों को हम ओवरकम करें। जो जो चीज़ें हमने फर्स्ट ईयर में गलत की, कैसे वो सेकेंड ईयर में हम सही कर सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आपका पॉइंट नंबर 1 आ जाता है कि अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो एम किस चीज़ का होता है। सबसे पहले आपका एम होना चाहिए कि सेकेंड ईयर खत्म होने के जस्ट बाद इंटर्नशिप सीजन आता है। अगर आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो और अगर आप ऑफ कैंपस के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, तो कंपनीज उसी समय आ रही है, तो आपको तभी टारगेट करना चाहिए, विच इज़ लाइक जब आपका सेकेंड ईयर खत्म हो जाता है। तो आपका एम होना चाहिए कि ये इंटर्नशिप मेरी लग जाए बहुत अच्छी कंपनी में, वही कंपनी मेरे को पीपीओ यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर देके प्लेस भी कर दे। इसके बाद आपके आराम से यार पूरे के पूरे 2 साल अच्छे चले जाते हैं मौज के अंदर, राइट। तो इसके अंदर आप अच्छे से अगर मेहनत करते हो सेकंड ईयर में, तो थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये आपका एम होना चाहिए, ये आपकी विश नहीं होनी चाहिए कि इंटर्नशिप लग जाए, पूरा आपका एम ही होना चाहिए कि इंटर्नशिप लग के ही हमारी रही। अब बात करते हैं उसके लिए प्री रिक्विजिट्स हमारे क्या क्या होते हैं। अगर कोई भी कंपनी आती है तो कौन से स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना चाहेगी। तो जो क्राइटेरियाज होते हैं, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, आपका क्या कहते हैं, भले ही वो प्लेसमेंट हो या फिर इंटर्नशिप हो, पहले आपकी जीपीए शॉर्ट लिस्टिंग होगी, तो आपको सीजीपीए एक बेयर मिनिमम मेंटेन करनी पड़ती है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, विच इज़ अराउंड 7 या फिर 8 जीपीए डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। फिर आप अपना ऑनलाइन टेस्ट देते हो। उसके बाद क्या होता है, बहुत बच्चों का अगर ऑनलाइन टेस्ट, आपका कोडिंग टेस्ट अच्छा जाता है, डीएसए के सवाल पूछे जाते हैं उसमें, कभी कभी एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद वापस से जीपीए शॉर्ट लिस्टिंग होती है कि अगर बहुत अच्छे बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का अच्छा टेस्ट चले गया, उनमें से जिनकी सीजीपीए अच्छी थी उनको शॉर्टलिस्ट कर लो। उन बच्चों का इंटरव्यू होता है और फिर जिनका इंटरव्यू अच्छा जाता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। सेम अप्लाइज फॉर इंटर्नशिप एज वेल एज प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है कि एक आपका कोडिंग टेस्ट था, इंटरव्यू था, और आपका सीजीपीए था। ठीक है, दोनों 2-2 बार आ रहे हैं एक तरीके से। तो आपको यार अपनी जीपीए बहुत अच्छी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब बहुत अच्छी का डेफिनेशन क्या होता है, जैसे मेरे कॉलेज के अंदर 8.5 से ऊपर एक बढ़िया जीपीए थी, 8 से ऊपर भी एक बहुत अच्छी जीपीए थी। तो आपको अपने कॉलेज के हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे कि चित्कारा यूनिवर्सिटी में 9.9 जीपीए भी पता नहीं बहुत सारे बच्चों की थी। तो अपनी क्लास में आपको टॉप 10% बच्चों में अगर आप हो, जैसे अगर 100 बच्चों की क्लास है, आपको पता है आप टॉप 10 या मैक्सिमम 15 बच्चों के अंदर आ रहे हो, उतना ग्रेड अगर आपका आ रहा है तो यू आर गुड टू गो। प्लस जो कट ऑफ नंबर होता है उसको तो आपको पार करना ही पड़ेगा, जो कि 7 या 8 होता है कंपनी डिपेंडेंट। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से मेंटेन करना। फर्स्ट ईयर अगर आपका इस सेंस में बर्बाद चले गया कि आपने फर्स्ट ईयर की जीपीए आपकी काफ़ी बेकार थी, तो एक बार यार अपना पूरा ढंग से एक प्लान बनाओ। फर्स्ट ईयर में कितनी जीपीए थी, अगर आपकी 7 थी तो कैसे आप यार अब 8 ला पाओगे। इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मान लो आपकी फर्स्ट ईयर की कम्युलेटिव टोटल जीपीए 7 थी, सेकेंड ईयर में आप पूरी की पूरी 9 लाते हो, तो आपकी मिला के 8 हो जाती है। तो आपको यार ये वाली चीज़ें करनी पड़ेगी। कुछ कुछ बातें आपको अनरियलिस्टिक लग सकती है कि 9 जीपीए हमारी कैसे आ सकती है, बट आ सकती है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा प्लान करना अकॉर्डिंगली, मेरे को अपने क्या क्या एम रखने हैं कि मेरे 3rd और 4th सेमेस्टर में कितनी कितनी जीपीएस आ सके, क्योंकि आपको इस चीज़ के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। अगर आपकी 7 या उससे कम जीपीए फर्स्ट ईयर के अंदर पूरी की पूरी रह गई है तो ठीक है, 7.5 है तो थोड़ी बहुत मेहनत से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इन एनी केस जीपीए के ऊपर आपको, कॉलेज के एकेडमिक्स के ऊपर आपको ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आती है डीएसए। अब देखो, जब भी मैंने, जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है पूरा का पूरा फॉर इंटर्नशिप्स, उसके अंदर मेजॉरिटी केसेस में आपसे डीएसए ही पूछा जाता है। डीबीएमएस ओएस इंटर्नशिप वाले सीजन्स में थोड़ा सा कम हो जाता है या ना के बराबर ही रहता है। तो आपको अपना डीएसए यार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है ऐसे केस में। और आई एम टेलिंग यू, उतना ज़्यादा हार्ड डीएसए एक्सेप्ट 2-4 कंपनीज आपसे नहीं पूछेगी इंटरव्यू के अंदर, कंपेयर टू जब प्लेसमेंट में आपसे पूछ रही होगी। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये हार्ड से मेरा क्या मतलब है, इंटर्नशिप सीजन के लिए बच्चे कंपैरेटिवली लेस प्रिपेयर्ड रहते हैं, ये सच्चाई है। ठीक है, तो कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अपना डीएसए कंप्लीट भी कर रखा होता है। काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिन्होंने सेकंड ईयर तक नहीं कर रखा होता, सेकंड ईयर के एंड तक। तो वो जब इंटर्नशिप की उसमें बैठते हैं और कोडिंग टेस्ट में बैठते हैं या फिर इंटरव्यू में बैठते हैं, तो वो अधूरे डीएसए के साथ ही जाते हैं। उस समय आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 1 साल अभी आपके पास है, सेकंड ईयर शुरू होगा अभी। पूरे 1 साल में तो आप आराम से अपना डीएसए बहुत अच्छे से
स्ट्रांगली कंप्लीट कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। सिर्फ गिने चुने 150 से 200 क्वेश्चन नहीं, 500 से 600 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप हर हफ्ते का कॉन्टेस्ट भी देते हो तो भी बहुत सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाते हैं। प्लस आपकी जीपीए भी अच्छे से मेंटेन हो सकती है, क्योंकि आपको ज़्यादा किसी तीसरी चौथी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपको ऑन कैंपस के हिसाब से ध्यान नहीं देना है। अगर ऑफ कैंपस इंटर्नशिप पहली बात तो मिलनी मुश्किल है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू एम फॉर दोज थिंग्स, तो आपको यार डेव भी साथ साथ बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, बहुत एक्सेप्शनल, या तो आपके प्रोजेक्ट्स एक्सेप्शनल हो उस केस में ऑफ कैंपस इंटर्न में, या आपकी कुछ रैंकिंग्स एक्सेप्शनल हो। फॉर एग्जांपल आप यार कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ें भी कभी कभी येस आपको एडवांटेज डेफिनेटली दे देती है आपके रेज्यूमे के अंदर, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ऑल्दो मैं ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर की भी सारी वीडियोज़ में डीएसए और जीपीए के बारे में कहता था, बट यहाँ पे आपको यार प्लान करना है अकॉर्डिंगली, कि अगर मेरी 7.5 जीपीए है तो मैं 8 साढ़े 8 तक कैसे पहुँच सकता हूँ, उतना ही अकॉर्डिंगली आपको अकेडमिक्स को वेटेज देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है जो कि 1 साल है, ठीक है। उसमें कितना आपको डीएसए को टाइम देना है, कितना आपको अपने एकेडमिक्स को टाइम देना है, वो आपको डिसाइड करना है प्लान बना के कि आपकी पर्टिकुलर जीपीए क्या थी और आपका जो डीएसए का लेवल अभी तक था। बहुत सारे बच्चे स्क्रैच से शुरू करते हैं, बहुत सारे बच्चे पहले से सारी चीज़ें कर चुके होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। मिस्टेक्स मैं एंड में बताऊँगा कि क्या क्या होती है जो आपको नहीं करनी होगी अपने सेकेंड ईयर के अंदर। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई है। अब देखो बात करते हैं यार इसकी ऑफ कैंपस सिनेरियो, तो मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें आपको यार सेकेंड ईयर के अंदर अपनी नहीं करनी है। पहले लर्निंग के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ एकेडमिक्स की, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार आपको क्लास में, जैसे आपकी क्लास ओवर हो गई कॉलेज की, तो आप घर जाके भी कॉलेज एकेडमिक्स को पढ़ रहे हो रोज़, उसका कोई पॉइंट नहीं है। वो मैं एज सच रिकमेंड नहीं करता अनटिल अनलेस जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है वो आपकी प्लेसमेंट के लिए काम आ सकता है। जो आपको कॉलेज में फॉर एग्जांपल अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाए जा रहे हैं और वो थोड़े से यूज़फुल आपको लग रहे, डेफिनेटली आप उसको पढ़ सकते हो। बट इन जनरल कॉलेज स्टडीज़ आपको किस तरीके से करनी है मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं की थी स्टार्टिंग में, तो पछताया था। आपको क्लास के अंदर एक तो ध्यान देना है, अगर यार टीचर इज़ डिसेंट इनफ, काफ़ी बार मिल जाते हैं आपको अच्छे टीचर भी क्लास के अंदर, एक तो आपको उस समय ध्यान देना है अपनी अटेंडेंस को यार आपको बढ़िया ही रखना है, ज़्यादा आपको छुट्टियाँ नहीं लेनी। उसके भी जो छोटे मोटे नंबर होते हैं इनको आपको पूरा रखना है, इनसे ही आपकी जीपीए, तो छोटी छोटी चीज़ें ही होती है यार जिनसे आपकी बढ़ सकती है, ठीक है। और अटेंडेंस के नंबर हो गए, आपके छोटे मोटे जो टेस्ट असाइनमेंट्स होते हैं यार, प्लीज़ इनको सारी चीज़ें टाइम पे ही देना आप। और अगर मैं बात करूँ कि सेमेस्टर एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इसका आंसर। तो आप अपनी लाइब्रेरी में जाओगे या अपने सीनियर से पूछोगे, बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि कैसे आपके जो पिछले 10 साल से एग्ज़ाम बनते आ रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उन्हीं का मिला के आपको पेपर दे देते हैं, ठीक है। जब मैंने भी ये चीज़ देखी थी, मैंने तो थर्ड ईयर के बाद देखी थी कि अच्छा ये चीज़ भी चल रही है। मैं अपने लाइब्रेरी में गया तो पूरा एक वहाँ पे बैंक रखा होता है, मतलब एक किताब होती है जिसमें पिछले 10 साल के सारे पेपर्स ऐसे लगा रखे होते हैं, ठीक है। किस पर्टिकुलर ब्रांच सब्जेक्ट प्रॉपर ऑर्गेनाइज अच्छे से अरेंज होता है, जाके उसको देखना। उनको अगर करके आ जाते हो तो वहीं से आपके बहुत सारे नंबर तो सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको यार एक एज दे देता है। इट इज़ बेटर दैन आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ो, ठीक है। मेरा ही मानना है कॉलेज के एकेडमिक्स को अगर आप थोड़ा सा कम समझ के भी कर रहे हो, बट अगर नंबर अच्छे आ रहे तो गुड टू गो, ठीक है, ये चीज़ बढ़िया होती है। तो ये चीज़ गलती मत करना कि यार आप पढ़े बहुत ज़्यादा जा रहे हो लेकिन नंबर उसकी वजह से नहीं आ रहे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना। बात रहती है डीएसए पर्सपेक्टिव से लर्निंग में हम क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं। ये मिस्टेक्स कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंट स्विचिंग ऑफ लैंग्वेजेस। अगर हम C++ पढ़ रहे हैं, बाद में हमें दिक्कत आने लग गई, लिंक लिस्ट में पॉइंटर एरो सिंबल समझ नहीं आ रहा, हमने जावा स्विच कर लिया। स्टार्टिंग में जावा कर रहे थे, सिंटैक्स अच्छा नहीं लग रहा था, C++ कर लिया। दोनों हटा के हमने पाइथन करने लग गया। हमारा किसी ने दिमाग ख़राब कर दिया, या हम पता नहीं कहाँ देख रहे थे कि भाई ML AI भी कर लो सेकेंड ईयर में, क्योंकि आप कुछ बच्चों को देखोगे यार कुछ चीज़ें अलग अलग करते हुए, वो अपनी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब अपना अपना इंटरेस्ट एरिया कर रहे हैं। बट अगर आप किसी दूसरे का इंटरेस्ट एरिया या दूसरे की हॉबी को अपनी हॉबी समझने लग जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर कोई दूसरा किसी दूसरी फील्ड में कुछ काम कर रहा है, जैसे जो आपको बहुत ही ज़्यादा फैंसी लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वो करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स में वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर सकती है। तो ऐसे चक्करों में मत पड़ना कि अच्छा मैं तो पाइथन चूज़ करता हूँ क्योंकि ये ना सब कुछ कर देगी, इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। मैं रिकमेंड क्या करता हूँ, डीएसए के लिए सिर्फ C++ या जावा में से कोई एक पे ही स्टिक रहना, आपका सारा काम बहुत अच्छे से यार हो जाएगा। बीच में प्लीज़ फ्रीक्वेंट स्विचिंग मत करना। सेकंड मिस्टेक क्या होती है, बार बार ले दे के वही एरे रिकर्जन सर्चिंग सॉर्टिंग पढ़ के वापस से हम वही पढ़ने लग जाते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे, जैसे कि लिंक लिस्ट, फिर हमारे क्या कहते हैं स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, हैश मैप, हीप, और फिर डीपी ग्राफ, आगे की चीज़ें, वो सब हम कभी करते ही नहीं है। तो उन चीज़ों को आपको प्लीज़ इग्नोर नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक बहुत हार्ड लगता है कोई बात नहीं, आगे फिर भी बढ़ो, ठीक है दी। बाद में आपको ऐसे बहुत सारे स्टार्टिंग के टॉपिक्स होते हैं
जिनकी एडवांस चीज़ें हमें बाद में समझ आनी स्टार्ट होती है, ठीक है, या उसके हार्ड क्वेश्चन हमसे बाद में बनने शुरू होते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलती भी कभी मत करना अपनी प्रिपरेशन के अंदर कि आप आरए पढ़ रहे हो और आप डीपी का क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए। तो जहाँ पे भी जिस भी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, उसके प्रॉब्लम टैग्स को ज़रूर देखना, रिलेटेड टॉपिक्स को ज़रूर देखना कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो उसी टॉपिक से हो रहा है या नहीं हो रहा। वहाँ पे आपको कुछ अजीबो गरीब दिख रहा है तो प्लीज़ उसको स्किप कर देना। तो ये चीज़ें आपको यार डेफिनेटली मेक श्योर करनी है। लास्टली यार 3 छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि सेकंड ईयर से आपको नहीं करना है। कुछ बच्चों का क्या होता है यार, फर्स्ट ईयर में उन्होंने उनके हिसाब से बच्चों को बहुत बार ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की अपने फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर हम वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। शायद फर्स्ट ईयर के अंदर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहे होगे, सेकंड ईयर में आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा इवॉल्व हो जाओ कॉलेज में, हो सकते हो डेफिनेटली यार, फ्रेंड्स बनाओ, ठीक है। बट द पॉइंट इज सेकंड ईयर के अंदर आप एकदम से कोई सोसाइटी अगर ज्वाइन कर रहे हो और उस पर अपना सारा एफर्ट लगा रहे हो, जैसे मैंने काम किया था, मैंने फोटोग्राफी सोसाइटी ज्वाइन की थी अपनी, क्योंकि मेरे को लग रहा था मेरा पैशन है वो, मेरे को बढ़िया लग रहा था, तो मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम उसको दे दिया था अपने सेकंड ईयर में, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यार यहाँ पे मेक श्योर करना है कि वो आप ना करो। सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप किसी में नहीं हो पहले से, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप सेकंड ईयर में आके, स्पेसिफिकली अगर आपका फर्स्ट ईयर अकेडमिकली बर्बाद था, फर्स्ट ईयर में जीपीए भी अगर आपकी ख़राब थी, डीएसए आपने कुछ नहीं किया था, तो प्लीज़ यार अब ये सेकेंडरी चीज़ें आप बाद में करना, ठीक है। अभी मत करो कि सोसाइटी आपने कोई एकदम से अब ज्वाइन कर ली। मैं अवॉइड करता हूँ थोड़ा सा इन चीज़ों को, बट अगर आपकी चीज़ें पहले से थोड़ी सी सही चल रही तो यू कैन ज्वाइन, ठीक है, बट एक से ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़ें यार, ये 2 चीज़ें कि आप यार इन चीज़ों में पड़ जाओ कि आप किसी गलत आदत में बिल्कुल मत पड़ना। कॉलेज एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे बच्चे गलत आदत में बहुत जल्दी पड़ते हैं, पीयर प्रेशर में आके या फिर सीनियर्स को देख के उनको मज़े आते हैं उन चीज़ों में, ठीक है। तो ये चीज़ों में आप बिल्कुल भी मत पड़ना। और सेकेंड ईयर से काफ़ी बच्चे ये सब चीज़ें स्टार्ट करते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। प्लीज़ इनको अवॉइड कर देना। या फिर और डिस्ट्रैक्शंस हो गई, ठीक है, अट्रैक्शंस वाले डिस्ट्रैक्शंस हो गए, उनको भी यार प्लीज़ सेकंड ईयर के अंदर अवॉइड करना, ठीक है। एक बार लग जाती है आपकी इंटर्नशिप, फिर आपको जो करना है कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आप समझ पाए होंगे कि क्या क्या हमें सेकंड ईयर के अंदर करना है, क्या क्या हमें नहीं करना है। पाथ बहुत सिंपल रहता है, बच्चे फिर भी बहुत ज़्यादा पूरे साल कंफ्यूज रहते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि यार आप रोज़ अपने किसी सीनियर से बात करो या हर महीने अब मैं आगे क्या करूँ। मैं जानता हूँ सीनियर से बात करके हमें अच्छा लगता है, मैं भी आपका सीनियर ही, हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये जो चीज़ बता रहा है हमें ना एनलाइटमेंट मिल जाती है हर दूसरे महीने में। बट बात एक ही है, एट दी एंड ले दे के आपको 2 ही चीज़ें सही करनी होती है अगर आपको एक बढ़िया इंटर्नशिप लेनी है तो। 2 से 3 चीज़ें, आपका क्या स्कोर है एकेडमिक्स यानी कि जीपीए, आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो कि इंटरव्यूज़ में काम आएगा, कोडिंग टेस्ट में काम आएगा, और डेवलपमेंट स्किल्स ऑफ कैंपस के हिसाब से। इसके अलावा आपको बहुत सारी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कुछ आपको नहीं करना होता है, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर करना इनको आराम से फॉलो करना। बाय।